गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? तो आज हम आपको सिखाएंगे स्ट्रेट प्लाजो। तो आप सभी का स्वागत है टैलेंटेड रितु इंसा फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में। आप जो सिखाएंगे हम 5 मिनट वाला प्लाजो, मैडम ने अपनी तरफ से इस प्लाजो का नाम रखा हुआ है, जो हम 5 मिनट में स्टिच भी कर देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं। लेकिन कहीं आप सोचोगे हमारा इतना टाइम गया, ये 5 मिनट कहाँ से? लेकिन जो हम आपको समझाएंगे, समझाने में टाइम जाएगा। तो नाम इसका रहता है स्ट्रेट प्लाजो, लेकिन मैडम की तरफ से 5 मिनट वाला प्लाजो भी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उसके लिए हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे मेजरमेंट। फिर आप ये सोचोगे कि मैडम का चैनल है, लेकिन सामने मैडम ना होके अलग पर्सन है। तो हम मैडम के ही टीचिंग स्टाफ के मेंबर हैं, तो आप पजल मत होना, आ जाओ। जब आप प्लाजो का मेजरमेंट लोगे तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा, तो आपने साइड से मेजरमेंट लेना है। साइड से मेजरमेंट लोगे और उस पॉइंट पे क्लाइंट से ये पूछोगे कि वो कहाँ से बांधेंगे, क्योंकि पता तो उनको ही है। तो उनकी यहाँ पे उंगली रखवाएंगे ऐसे, और साइड सीम से बिल्कुल फ्लोर टच। अगर वो ये बोल दें कि मैंने हील डालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका साइज लोगे। हील डालेंगे 2 इंच की, 3 इंच की, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट से पूछोगे। नहीं तो अगर हम इनका मेजरमेंट ले रहे हैं, नीचे रखो एक बार, तो हम इनका, वैसे अगर सलवार लेनी होती हम 40 इंच की भी बना सकते थे। जब हम प्लाजो बना रहे हैं तो हम इनका बनाएंगे 39 इंच का प्लाजो, क्योंकि जब प्लाजो पहनेंगे तो उसमें अलग से कोई भी गैदर्स नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेट वो दिखना भी चाहिए। तो ये रहेगा लेंथ लेने का तरीका। उसके बाद लेंगे हम हिप साइज, और हिप साइज हम लेंगे यहाँ से। जब आप इंची टेप को पकड़ रहे हो तो आपका इंची टेप हल्का राउंड राउंड ऐसे घूमना भी चाहिए। तो ये साइज इनका इतना रहेगा। फिर रहेगा वेस्ट साइज। अब देखो, इन्होंने जीन्स पहन रखी है। अगर आपने जीन्स की बेल्ट से मेजरमेंट लिया तो साइज इनका बढ़ के आएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके सामने भी ऐसा क्लाइंट आ जाए कि उन्होंने जीन्स डाल रखी हो, और आप देखोगे इन्होंने वुलन टॉप पहन रखा है, जब वुलन टॉप पहन रखा तो 1 इंच साइज अपने आप बढ़ के आएगा। तो अब इनका जो नॉर्मल साइज, अगर हम ये वुलन ना पहनते, थोड़ा टाइट मेजरमेंट लेते, तो इनकी कमर का साइज 35 है। अगर इस साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वुलन सिर्फ टॉप के कारण इनका साइज 36 आया हुआ है। लेकिन हम जो साइज लेंगे वो इनका लेंगे 35। 35 वेस्ट, और जो हिप राउंड रहेगा वो रहेगा इनका 42। लेंथ 39, हिप साइज 42, वेस्ट 35। फिर रह गई मोरी। मोरी का भी आपको पता होना चाहिए कि मोरी आप कितनी बना सकते हो। एक तो तरीका जाएगा, आप इनके नीचे से इंची टेप को इनके नीचे से रखोगे, नीचे रखो, और उसके बाद आप इनके अगर स्ट्रेट पैंट बना रहे होते 7 इंच की मोरी जाती। लेकिन जो प्लाजो बनाओगे ना आप, प्लाजो की मोरी थोड़ी ही ओपन ही सुंदर लगती है। तो आप 9 इंच की, 10 इंच की इनकी पैंट की मोरी, मतलब प्लाजो की मोरी बना सकते हो। एक तो तरीका रहेगा ये। और एक तरीका होता है, पैर को सीधा करो एक बार, आप इंची टेप को ऐसे रखो, इंची टेप को ऐसे रखो, और जो इनके पैर का साइज है, यानी कि यहाँ से देखोगे और यहाँ तक देखोगे, तो इनका 10 इंच की मोरी आप नॉर्मल बना सकते हो। लेकिन क्या आप 10 इंच की मोरी बना सकते हो? कंफ्यूज हो जाओ कि मैं तो ज़्यादा इंच की मोरी बनानी थी। तो वो सामने वाला जो क्लाइंट आपका आया हुआ है, वो खुद बताएगा कि मैं 14 इंच की मोरी पहनना पसंद करूंगी, 13 की, 14 की, 15 की। तो एक स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बताया कि 10 इंच की मोरी आप बना सकते हो। मेजरमेंट लेना समझ में आ गया? तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे कटिंग।
तो जो हमने फैब्रिक लिया है वो फैब्रिक लिया है सलब कॉटन। आप कोई भी फैब्रिक में स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हो, चाहे आप कॉटन में बनाओ, रियोन में बनाओ, या कोई भी फैब्रिक लो, आपकी मर्जी। तो जो हमने फैब्रिक लिया है वो लिया है 2.25 से प्लस। तो नॉर्मल जो लेंथ रहेगी, लेंथ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले सकते हो, लेकिन एक तरीका आना चाहिए ना आपको कि फैब्रिक की लेंथ हम कितनी ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे कि जिसकी जितनी लेंथ उससे आप 2.5 इंच ऊपर के लिए और 2.5 इंच नीचे के लिए फैब्रिक ले सकते हो। तो जो सबसे पहला काम हमारा रहेगा वो रहेगा फैब्रिक को यहाँ से हम इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा फैब्रिक इक्वल नहीं है। इसको यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। जब इसका नाम ही इतना है कि 5 मिनट वाला प्लाजो इसका नाम है, तो हम क्यों ना बिल्कुल आसान आसान मेथड आपको दें। तो उसके लिए जो मेजरमेंट हमारा था एक बार वो दिखा देते हैं कि क्या क्या मेजरमेंट था हमारा। लेंथ आपके सामने ली थी 39, हिप 42, वेस्ट 34 और मोरी बनाएंगे हम 10 इंच की। तो सबसे पहले लेंथ कैसे लेंगे वो देखो। 2.5 इंच ऊपर के लिए एक मार्किंग करेंगे, एक मार्किंग यहाँ से करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट लगाएंगे। जब आप ये लाइन स्ट्रेट ऐसे लगा रहे हो तो आपने स्केल को भी देखना होता है कि आपका स्केल क्या यहाँ से सीधा है। अगर आपने यहाँ से तिरछा विरछा कर दिया तो आपकी लाइन तिरछी विरछी होगी। फिर ये 2.5 इंच लेंथ में प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे, जो आप बोलते हो ना नेफा, नेफा फोल्ड करेंगे और इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। अब लेंगे हम लेंथ, और लेंथ कैसे लेंगे? यहाँ से लेंगे जिसकी जितनी लेंथ। अब हमारी लेंथ थी कितनी? 39। 39 पे मार्क करेंगे और इसके नीचे भी लेंगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये होता है फैब्रिक को लेने का तरीका। जिसकी जितनी लेंथ 2.5 इंच ऊपर के लिए, 2.5 इंच नीचे के लिए। ऊपर हम डालेंगे इलास्टिक और नीचे हम मोरी को फोल्ड करेंगे। अगर आपने मार्केट से फैब्रिक लेके आना हो तो आप सिंगल तय देखोगे तो सिंगल एक तय में 5 इंच एक्स्ट्रा, डबल में 10 इंच एक्स्ट्रा। और जो हमने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है वो हमने पहले ही 4 फोल्ड कर रखा है। 1 2 3 4। ये आपकी साइड ओपन साइड है और हमारी साइड ऑन फोल्ड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऑन फोल्ड लो, आप ओपन साइड भी ले सकते हो। लेकिन आपने जो मार्केट में देखा रेडीमेड प्लाजो यहाँ से ऑन फोल्ड आते हैं, वो तरीका भी एक्सप्लेन करेंगे। और आप जब खुद ही अपना प्लाजो बना रहे हो तो आप ऑन फोल्ड ना लेके आप बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आप प्लाजो बनाओ। लेंथ लेनी आ गई, लेंथ में कितना एक्स्ट्रा लेना वो लेना आ गया। अब हम लेंगे हिप। लेंथ हमारी क्लियर, एक मेजरमेंट हो गया हमारा क्लियर। अब लेंगे हम हिप का साइज। हिप हमारी है 42। 42 का फोर्थ पार्ट यहाँ से हम देखेंगे तो 42 का फोर्थ पार्ट हो गया 10.5। अब हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे हम 2.5 इंच। अगर आप 2.5 इंच में पजल हो रहे हो ना, सिंगल पार्ट में 2.5 इंच है, अगर आप फोर्थ पार्ट में देखोगे तो 2.5 का 4 बार हो गया 10 इंच। 10 इंच की लूजिंग हो गई है। अब यहाँ से एक बार मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो न्यू व्यूअर जुड़े हैं तो उनको मैं मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं हूँ न्यू मतलब ट्रेंड टीचिंग स्टाफ का हिस्सा। जो हम आपको मेथड देंगे कुछ कुछ आपको सीखने का मतलब ये मिलेगा कि मैडम कैसे सिखाती है, लेकिन जो हम सिखाएंगे उसको एक डेमो क्लास के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे।
लेकिन जब हम इतना अच्छा सिखाएंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सोचो टैलेंटेड रितु इंसा मैम आपको कितना क्लियरली समझाएंगे और कितनी डीपली नॉलेज आपको दे पाएंगी। तो अब आगे सीखेंगे हम प्लाजो। यहाँ से आपने साइज लेना आ गया हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये सभी में जाएगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। चाहे किसी की कितनी भी हिप साइज हो, हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा सभी साइज के लिए। अब हम लेंगे आसन, और आसन भी हम इस मार्किंग को छोड़ के ही लेंगे, कहीं आप पजल हो जाओ, क्योंकि ये लास्टिक डालने के लिए साथ साथ में बेल्ट ऐड कर रखी है हमने। अब जब हम आसन लेंगे तो आसन लेंगे हम हिप का 4th पार्ट, कितना था हमारा 10.5, प्लस करेंगे इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा। क्या आप एक बार के लिए मैं आपको 2.5 इंच की मार्किंग लगा के दिखा देती हूँ, फिर आपका डाउट उठेगा जैसे जैसे हिप साइज बढ़ेगा क्या सभी में आप 2.5 इंच की लूजिंग दोगे आसन में? नहीं, हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करोगे जब आपकी हिप साइज है 40 तक। जैसे ही आपकी हिप साइज बढ़ेगा साइज, तो आप 2.5 इंच की बजाय 2 इंच लोगे, 1.5 इंच लोगे, जैसे जैसे साइज अप होगा उसमें। अब हमारा साइज हिप का 42 है, तो 42 में हम 2.5 की बजाय 2 इंच, 2.25 इंच यहाँ से मतलब माइनस कर सकते हैं। अगर 40 तक साइज होता तो हम लेते यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब लेंगे हम क्रोच एरिया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रोच एरिया, और क्रोच एरिया किस साइज में आप कितना ले सकते हो वो दिखाएंगे, क्योंकि जो लिख के दिखाएंगे वो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। हिप साइज अगर आपका 28 से लेकर 32 है तो आप क्रोच एरिया ले सकते हो 2 इंच। अगर साइज हिप साइज आपका 34 से लेके 38 तो आप साइज ले सकते हो 2.5 इंच। 39 से 45 तो 3 इंच, 3.5 इंच। 46 प्लस प्लस चाहे किसी का कितना भी साइज हो, आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच ले सकते हो। ये नोटिस करना, ये हिप साइज के अकॉर्डिंग क्रोच एरिया ले रहे हैं, कहीं आप वेस्ट के अकॉर्डिंग ले दो। यहाँ पे क्रोच एरिया में हमने हिप को यूज किया, इस साइज में भी हमने हिप को यूज किया है। तो हमारा जो साइज था कौन सी लाइन में आ रहा था, इस लाइन में, तो हम क्रोच एरिया 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट क्यों रखे, इसलिए रखें कहीं आप पजल हो जाओ क्या मैं 3 लूँ या 3.5 लूँ। 3 इंच ले लोगे तो भी चलेगा, 3.5 इंच लोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट प्लाजो है और स्ट्रेट प्लाजो लूज लूज ही आपको सुहाएगा। और जो हमने इसका नाम रखा है मैडम ने 5 मिनट वाला प्लाजो, ये ज़्यादातर प्लाजो नाइट सूट के अकॉर्डिंग दी बेस्ट रहता है। तो हम इसमें साइज 3.5 लेंगे, 3 भी ले सकते हो नो डाउट। तो यहाँ से भी 3.5। एक बात नोटिस करनी है आपने, अगर आपने यहाँ से 2.5 लिया, 3 लिया या 4 लिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ऊपर से भी सेम साइज उठाना है, कहीं आप पजल हो जाओ। यहाँ से 3 तो यहाँ से 3, यहाँ से 3.5 तो यहाँ से 3.5, 2 लिया उतना तो यहाँ से भी 2, क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि आपने यहाँ से कर्व देना है। आप कोई भी फ्रेंच कर्व लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप, या आपके पास ये फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप पॉइंट से पॉइंट भी मिला सकते हो। आप दोनों पॉइंटों को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। देखो कई बार इस प्लाजो में उठने की शिकायत आती है, रीजन क्या रहता है, कोई तो क्रोच एरिया को ज़्यादा डीपली ले देता है, उस कारण भी ये प्लाजो यहाँ से उठता है। अब इस लाइन को भी सीधा करेंगे ताकि हमें एक सेपर पट्टी रखने के लिए पॉइंट मिल जाए। अब आप देखोगे क्रोच एरिया से लेके और आपने यहाँ से, ये आपका साइज कितना है, ये हमारा साइज है यहाँ से 17.25 से, यानी 17 से एक लाइन कम है, 17 भी मान सकते हो, एक ही लाइन कम है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे 17 इंच से एक लाइन कम साइज यहाँ पे रखोगे।
ये तो हो गया क्रोच एरिया के अकॉर्डिंग जो साइज रखना है। अब यहाँ से जो साइज हमारा आया, एक बार कैमरे में शायद आपको दिखा नहीं, तो दोबारा से मैं चेक कराती हूँ आपको। कहाँ से लिया था मैंने ये साइज? क्रोच एरिया से लेके, और जो सामने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा रखी है, वहाँ से मापेंगे कि हमारा साइज आया कितना है। 17 इंच से एक लाइन कम। अब सेम टू सेम पॉइंट हम मोरी पे लेके आएंगे, 17 इंच से एक लाइन कम। अब इस इंची टेप को आप फोल्ड कर दोगे। फोल्ड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आपको एक सेंटर मिल जाता है, और सेंटर पे एक मार्किंग कर देंगे, और इसके सामने भी आप ये मार्किंग कर सकते हो। आप करोगे कि आपने जो मोरी हमने कितनी बताई थी आपको, 10 इंच की, तो उसके लिए आप यहाँ से 10 का आप कितना होगा, 5 इंच। लेकिन अगर आपने 5 इंच लोगे तो मार्जिन तो 5 से माइनस हो जाएगा, तो हम आधा इंच मार्जिन का भी साथ में ही ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम 5.5 पे मार्किंग करेंगे। पजल मत होना, हमने 5.5 क्यों लिया है, क्योंकि हम जब 10 इंच की मोरी बनाएंगे तो हमारी मोरी यहाँ से बनेगी, और जो ये हाफ इंच लिया, ये लिया मैंने मार्जिन में जाएगा, जो सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम लेंगे सेपर पट्टी। इस स्केल को सेपर पट्टी बोलते हैं। ये दो तरीके में मिलती है, एक ब्राउन सी कलर की होती है, और एक ये ब्लैक में होती है। अब इसी एक ही सेपर पट्टी को आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। कैसे? अगर आपको थोड़ा टाइट चाहिए आपका प्लाजो, तो आप यहाँ से अंदर की साइड से यूज करोगे। जब है स्ट्रेट प्लाजो, बिल्कुल लूज प्लाजो, तो आप इस पट्टी को बाहर से यूज करोगे। मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि कितना चेंज रहेगा इसमें। अगर इसी सेपर पट्टी को आपने अंदर से यूज करना होता तो आपकी प्लाजो इतनी टाइट हो जाती। ये ज़्यादातर हम अंदर से जब यूज करते हैं जब हमने स्ट्रेट पैंट बनानी हो। अब सेम हम यहाँ से जो मार्जिन ले रखा वहाँ से, और ये पॉइंट जो मैंने ये लाइन लगाई थी इसीलिए लगाई थी ताकि हमें सेपर पट्टी रखने के लिए एक पॉइंट मिल जाए, नहीं तो आप कहाँ रखोगे, आइडिया तो होना चाहिए ना। उसके लिए हमने ये साइज लिया था। अब इस पॉइंट पे आने के बाद एक यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, और वो हमें अपनी इसमें प्लाजो में नहीं चाहिए, नहीं तो इसका क्या काम रहेगा, सिर्फ ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाएगा। तो इसको हम यहाँ से उतार देंगे, हल्का हाँ करवा देंगे, और इस पॉइंट को उतार देंगे, और जो हमारी लाइन थी वो यहाँ से लेंगे हम। जब हम खुद अपने लिए या खुद किसी और का स्टिच कर रहे हो तो आप यहाँ से ये कटिंग दोगे। आपने जो रेडीमेड प्लाजो देखे हैं ना, वो यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। जुड़ा हुआ जब बनाओगे तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी में जाएगा। बनाने को तो बना सकते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इतनी शेप नहीं दे पाएगा जो हमने बिल्कुल इस फैब्रिक को हटा दिया है। जो आप मार्केट से लेके आते हो ये ऑन फोल्ड आता है। अब इस प्लाजो में एक शिकायत आती है, और वो शिकायत कब आती है, जब आपका साइज 40 प्लस या 45 प्लस हो जाता है। ये गिदरी की साइड से थोड़ा उठने की शिकायत आती है, तो आप उस पॉइंट पे यहाँ से हाफ इंच, पौना इंच तिरछे में कट कर सकते हो। जब ये हाफ से पौना इंच आप एक्स्ट्रा लोगे, और उठता भी ये इतना ही है, हाफ से पौना इंच, तो आप ये तिरछे में कट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से पौना इंच से ज़्यादा लोगे ना, फिर ये फैब्रिक आपका फोल्ड नहीं हो पाएगा, फिर उस पॉइंट पे आपने अलग से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के ही फोल्ड करोगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग। अब यहाँ से इसको कट करेंगे। इसमें कुछ भी ना तो हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमने यूज किया है हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा। आपको समझ में आया? तो अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। फिर आप में से किसी का डाउट उठेगा कि आसन लंबा नहीं हो जाएगा। आसन लंबा नहीं होगा, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे, क्योंकि बैक उठाते हम जब पैंट बनाते स्ट्रेट पैंट तब, और इस स्ट्रेट प्लाजो में हम फ्रंट को डाउन करेंगे। और डाउन कितना कर सकते हो उसके लिए भी एक चार्ट दिखाएंगे, लेकिन एक बार
पहले थोड़ी स्टिचिंग दिखाएंगे आपको, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं कि फ्रंट आसन जब डाउन करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं। अब यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। सेम कटिंग मार्किंग को देखते हुए यहाँ से करेंगे। अंदर वाली लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी, कहीं आप पजल हो जाओ कि अंदर वाली लाइन से क्यों नहीं कट किया। और ये लाइन भी मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी कि आप तिरछे में 1/2 इंच पौना इंच कट कर सकते हो, वो भी हेल्दी साइज में 45 प्लस। अब यहाँ से एक लेयर रह गई भाई, नीचे तक ही रह गई है तो कोई नहीं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। एक बार यहाँ पे जो मैंने मार्किंग कर रखी है इस पॉइंट पे कट लगा देंगे। कट लगाने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आप जब मशीन पे स्टिच करने के लिए बैठोगे तो आपको बार बार ये ना देखना पड़े कि आपने लेंथ कहाँ तक ली थी और आपको कहाँ तक फोल्ड करना है। एक कट आप ऊपर भी लगाओगे और कट लगाना कंपलसरी है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने 2.5 इंच फैब्रिक यहाँ से ले रखा है। अब जो हमारा सबसे पहला काम रहेगा, आसन को स्टिच करेंगे। एक तो तरीका रहेगा ये, लेकिन जब हमने यहाँ से भी कट कर रखा है, यहाँ से भी कट कर रखा है, तो हम आसन को पहले भी डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोटिस करना, आप सिर्फ 2 पल्लों को ही डाउन करोगे। अगर आपने चारों पल्ले डाउन कर दिए तो आपका बैक भी डाउन हो गया और फ्रंट भी डाउन हो गया। तो अब हम 2 पल्लों को यहाँ से हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे। लेकिन कितना डाउन करेंगे वो देखो। हिप साइज को देखते हुए 28 से लेके 32 साइज है तो 1 इंच डाउन करोगे। 33 से लेके 36 साइज है तो 1.5 इंच डाउन करोगे। 37 से लेके 40 है तो 2 इंच करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे इतना ये भी समझ सकते हो आप, साइज हमारा इसमें आ रहा है, 2.5 इंच डाउन करेंगे। लेकिन वही जो मैंने पहले भी लाइन बोली है, अगर आप 2.5 इंच की बजाय 2 इंच कर दोगे, 2 की बजाय 1.5 कर दो, या 1.5 वाले में 2 इंच कर दोगे, तो क्या गलत है? नहीं। सिलाई में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। ये पॉइंट, ये मेथड आपको दिए जाते हैं ताकि आपको एक समझ में आए कि हम कितना पॉइंट तक डाउन कर सकते हैं। तो हम इस साइज में 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1.5 तो थोड़ा कम रहेगा, 2 इंच डाउन कर सकते हैं। कहाँ से कह रही हूँ मैं, जो मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पे हम 2 इंच 1.5 इंच। अगर एक बात और नोटिस करना इस पॉइंट पे, जब आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो और आपने दिख रहा कि क्लाइंट का टमी कुछ ज़्यादा ही बाहर है, तो उस पॉइंट पे आप जो साइज़ 1.5 इंच 2 इंच आना है वो ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल इक्वल बांध रहा है क्लाइंट तो आप ये पॉइंट कम भी डाउन कर सकते हो। तो इतना आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, पजल मत होना। तो इस पॉइंट को यहाँ से कट करेंगे। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, हमने डाउन कहाँ से किया, आसन की साइड से, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे डाउन कर देते हैं। ये तो हमारी लेंथ है और डाउन तो हमें आसन में चाहिए है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अब जो मैंने 2.5 इंच का कट लगाया था वो कट यहाँ पे ना रह के अब इतनी नीचे आएगा। आप 2.5 इंच की मार्किंग अलग से करेंगे और एक कट नया कट बना देंगे यहाँ पे। क्लियर? तो अब हम सीखेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग से पहले क्या आपको ये कटिंग समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सा मेथड था, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नाइट सूट का पजामा बनाओ, प्लाजो बनाओ, या फिर आप कोई भी जेंट्स पजामा बनाओ, सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। तो अब
कटिंग समझ में आ गई है तो आपको क्यों ना हम आपको स्टिचिंग सिखा दें। जो हमने बोला है 5 मिनट का प्लाजो है तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। जब आपको खुद इसको समझ में आएगा ना आपको, तो आप 5 मिनट भी नहीं लगाओगे इसमें। तो अब हम, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, कोई भी मैसेज छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आपके डाउट उठाएंगे, उसके बाद आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। कटिंग में आपका जो भी डाउट है तो आप एक बार अपना डाउट रखो, ताकि स्टिचिंग पे जाने के बाद फिर ये जो आपका डाउट है वो रह जाएगा, क्योंकि फिर बाद में स्टिचिंग का डाउट उठेगा आपका। आप जो लाइव डेमो क्लास चली हुई है तो हम साथ साथ आपके डाउट क्लियर करेंगे। हाँ जी। आप, अच्छा, अब एक स्टूडेंट का डाउट उठ गया, भाई क्या हम नीचे से इसको 2.5 इंच ही रखना कंपलसरी है? नहीं, अगर आपके पास फैब्रिक की लेंथ कम है तो आप इस पॉइंट पे 1 इंच 1.5 इंच या फिर आप सिर्फ आधा इंच मार्जिन का रखते हुए अलग से पट्टी भी फोल्ड कर सकते हो। लेकिन हमने जो तरीका सिखाना था ना, वो इसलिए सिखाया 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा, 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा, हिप का फोर्थ पार्ट 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा, फिर हमने आसन लिया, हिप का फोर्थ पार्ट 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा हर पॉइंट पे 2.5 इंच प्लस हो रहा है, इसलिए बिल्कुल आसान सा मेथड आपको समझाया है ये। इसको डाउन करना बोलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठा भी स्टूडेंट का कि हम बैक पार्ट को उठाते हैं और फ्रंट का साइज कम लेते हैं, तो वो पैंट में होता है ना कि प्लाजो में। ये हमने 5 मिनट वाला स्ट्रेट प्लाजो लिया और हमने इसमें फ्रंट को डाउन किया है। एक स्टूडेंट का डाउट उठ गया है, जो हम यहाँ से बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 इंच 1.5 इंच सेपर पट्टी को ऐसे रखते हैं और एक्स्ट्रा मार्किंग करते हैं, वो हम लेते हैं पैंट में। और ये हमारा है स्ट्रेट प्लाजो नाइट सूट के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमने हिप का फोर्थ पार्ट 2.5 इंच, लूजिंग लूजिंग पूरे में लूज लूज है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया। वो हम पैंट में सिखाएंगे आपको इन फ्यूचर कभी। जो हमारी वेस्ट साइज था 34, उस साइज का हम यूज करेंगे लास्टिक डालने में। जब हम लास्टिक डालेंगे वो मेथड आपको क्लियर करेंगे कि हमें इस साइज का कहाँ पे यूज हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अगर आपको हमारा तरीका समझ में आया तो सोचो, तो रितु मैडम, जो आपकी टैलेंटेड रितु इंसा मैम है, तो वो आपको कितना अच्छे से समझाएंगी। तो अब हम सिखाते हैं इस स्ट्रेट प्लाजो की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम फ्रंट आसन पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट को डाउन कर रखा है। अगर आपने डाउन नहीं किया होता ना, तो आप दोनों पार्ट सेम दिखते, बाद में पहले स्टिचिंग लगाते उसके बाद डाउन करते। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाले भाई, इसमें ये तो हमने यहाँ से कट कर दिया, अगर आपने ऑन फोल्ड ले रखा होता है ना फैब्रिक, ऑन फोल्ड में आप पहले डाउन नहीं कर सकते, उसमें पहले आसन को स्टिच करोगे, फिर एक आसन को चूज करोगे, वो डाउन होगा। ये तो
साइड से कट है इसलिए हमने डाउन कर दिया। अब हम फ्रंट पार्ट पे आसन पे सिलाई लगाएंगे, और आसन पे जब आप सिलाई लगाते हो तो डबल सिलाई कंपलसरी होती है। अब हम बैक पार्ट के आसन को स्टिच करेंगे। आप चाहे पैंट का आसन स्टिच करो, सलवार का करो या प्लाजो का करो, आसन पे डबल सिलाई कंपलसरी होती है। आसन स्टिच होने के बाद हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे, दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए साइड सीम वाली सिलाई लगाएंगे। मैडम का सिखाने का मेथड इतना आसान है कि आप जब कोई भी मैडम का, जैसे प्लाजो इसे ले लो, आप स्ट्रेट प्लाजो है, अगर आप मार्केट में इसकी कोई भी स्टिचिंग के लिए जाओगे तो कम से कम भी 250, 300, 400 रुपये ले लेते हैं। और टाइम कितना लगता है, सारा ही 5 से 10 मिनट, ये तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा है। तो आप एक डेमो क्लास के अकॉर्डिंग कितना समझ पाए हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ना। अब हम सेम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। आप जो स्टिचिंग कर रहे हैं आप सोचोगे कि मैडम चेंज हो गई, ये है नीतू मैडम, और जिन्होंने कटिंग की थी वो थी रेनू मैडम। जब आप साइड सिलाई लगा रहे हो, जो हमने कट लगाए थे वो कट आपस में आपके मैच भी होने चाहिए। कहीं आप एक पार्ट को ज़्यादा खींच लो, हाँ ये कट कह रही हूँ जो मैडम ने दिखाया, हाईलाइट किया, ये कट आपके आपस में मैच होने चाहिए। अगर ये बाई चांस आपसे मैच ना हो तो गलती कहाँ पे की आपने, स्टिचिंग में। कटिंग के टाइम तो आपने अच्छे से कट लगाए थे। अब हम मोरी को फोल्ड करेंगे, जब मोरी को फोल्ड करो दोनों कटों को मैच करोगे, और जो सेंटर की सिलाई है ना आपकी, वो सिलाई आपकी मैच होनी चाहिए, कहीं आप तिरछी कर दो। अब इसको आप कितना फोल्ड कर सकते हो, हमने लिया था 2.5 इंच, और इसको जब नीचे की तरफ टर्न कर रहे हो 1/2 इंच आएगा मार्जिन में, तो आप इसकी चौड़ाई रखोगे 2 इंच।
अब हम सेम सेकंड मोरी भी स्टिच कर लेंगे। जब आप कोई भी प्लाजो बनाओ, पैंट बनाओ, तो मोरी पे आप कच्ची सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि बाद में तुरपाई कर सकते हो आप। सेम रहेगा, इसमें भी कट से कट को मैच करेंगे और सेंटर वाली सिलाई आपकी मैच होनी चाहिए। और एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। इसमें तो हम ओपन सिलाई सिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेस सिखा रहे हैं आपको, ये लगा लो। जब आगे अगर कोई टॉपिक देखोगे मैडम का, तो हम मोरी को गुम भी करते हैं, पैंट में, स्ट्रेट पैंट में, इनर वाली पैंट में। अगर आपको ये प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो इसको। अब हम मोरी पे मार्किंग देखेंगे, हमने मोरी जितनी ली थी उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। और हमने 10 इंच की मोरी ली थी, प्लस मार्जिन लिया था, तो हमारी मोरी 10 इंच की बची। अगर मार्जिन लेना भूल जाओगे तो यही मोरी आपकी 9 इंच की बचती। अब हम हाफ इंच मार्जिन का रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा देंगे। और जब ये सिलाई लगा रहे हो आप, कुछ दूरी तक चलते हुए, फिर इसको आप आसन से आसन को मैच करके देखोगे कि आपके आसन दोनों पॉइंट आपस में मैच होने चाहिए। अगर आपने कटिंग अच्छे से की है तो स्टिचिंग में कोई भी गलती नहीं होगी। और जब पॉइंट टू पॉइंट आप कट लगा रहे हो, मार्किंग कर रहे हो, तो गलती की तो कोई नौबत है ही नहीं। तो यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। और गिदरी पे भी डबल सिलाई कंपलसरी होती है। तो आपको हमारी डेमो क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये डेमो क्लास पसंद आई हो, ये तो हम ये लगा लो, हम सिखा रहे हैं। जब मैडम सिखाएगी तो बहुत डीपली नॉलेज देगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगी। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 1 तारीख से, 1 जनवरी से हमारा लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप वो कोर्स लेना चाह रहे हो तो सिर्फ आज का दिन है, क्योंकि लगभग सीटें बुक हो चुकी हैं। आज भी हमने ये दिन ऑफर इसलिए निकाला क्योंकि हम डेमो क्लास दे रहे हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आज के आज। बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम सिखाएंगी, डेली लाइव आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग क्लास देंगे, नहीं, मैडम आपको आपके सामने बिल्कुल लाइव क्लास देंगे। चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो ना, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि आप मैडम के सामने ही बैठे हो। और एक 1-2 पॉइंट, जितने भी पॉइंट क्लियर किए जाएंगे। ये नहीं है कि कोई भी मेथड अपने अकॉर्डिंग, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे क्लियर होंगे डाउट। आप 3 महीने का कोर्स लेने के बाद इतने अच्छे बुटीक मास्टर बन जाओगे कि आप अपना बुटीक रन कर पाओगे। और जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ऐसे नहीं है कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स सिखाते हैं, बहुत अच्छी सिलाई सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। और आपको ऐसा इंस्टीट्यूट भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। तो आपको जो ये मौका मिला है, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हो। 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासें। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। और नेफा फोल्ड करने के लिए देखो, आपको दिख रहा है अप डाउन है आसन। अप डाउन है तो इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं, एक पल्ले को खींच खींच के उरे बुला देते हैं। तो हमने जो 2.5 इंच की मार्किंग कर रखी है, उतना ही नेफा फोल्ड करेंगे। लेकिन नेफा फोल्ड करने से पहले हम अपने इलास्टिक की चौड़ाई देखते हैं कि इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच की है, 1.5 इंच की है, 2 इंच की है। तो उसी के अकॉर्डिंग नेफा फोल्ड करेंगे। जब आप नेफा फोल्ड करोगे तो लास्टिक से 1 लाइन एक्स्ट्रा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। ये नहीं है कि आप ½ इंच एक्स्ट्रा लोगे। जितना ज़्यादा लूजिंग लोगे उतनी ही आपकी लास्टिक में अनफिनिशिंग दिखेगी। अब जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो देखो, ये डाउन है फ्रंट, तो आपने क्या नोटिस करना है, ज्वाइंट आएगा आपका यहाँ पे, जो मैडम ने पकड़ रखा है, ये ज्वाइंट आपस में मैच होना चाहिए। अगर ये मैच ना होके, एक बार आगे की तरफ खींच के दिखाना इनको, अगर आप इसको ज्वाइंट को आगे की तरफ खींच के ले गए तो आपने उरे खुद ही ला दिया ना। तो ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि आपने ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच करना है। और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल लूज छोड़ना है। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत सेट करने के लिए नीचे वाले पार्ट को सीधा कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आप स्टिच करोगे।
है ना बिल्कुल आसान स्ट्रेट प्लाजो। अब इसको 5 मिनट के नाम से क्यों रखा मैडम ने? क्योंकि हमने एक क्लास में ये 5 मिनट वाला प्लाजो सिखाया, तो हमने पूरी की पूरी कटिंग 5 मिनट में कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखा दिया था, इसलिए हमने इसका नाम 5 मिनट वाला प्लाजो भी रख दिया। लेकिन एक और भी बात है, लेकिन उसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वो राज की बात हम आपको नहीं बताएंगे। तो आप ले सकते हो हमारा कोर्स, फिर बताएंगे अच्छे अच्छे राज कि इसका नाम 5 मिनट वाला प्लाजो क्यों पड़ा। देखो, नेफा फोल्ड कर लिया हमने, लेकिन हमने 2 से 2.5 इंच का ओल छोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि हम लास्टिक को डालेंगे यहाँ से। और लास्टिक कितना डालोगे, किस साइज में, वो भी तो एक मेथड होना चाहिए ना आपके पास। जिसकी जितनी वेस्ट, चाहे किसी की कितनी भी वेस्ट हो, तो उसमें से 4 इंच माइनस कर दोगे, ये रहता है एक स्टैंडर्ड साइज। अब हमारी वेस्ट थी 34 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो साइज कितना रह गया 30, तो हम 30 इंच का लास्टिक डालेंगे। अगर इसी पॉइंट पे कोई कह दे मेरे को थोड़ा लूज आता है, तो आप इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हो। अगर कोई कह दे मेरे को टाइट सो आता है, मेरे को लूज लूज नहीं चाहिए, तो आप उस पॉइंट पे 4 इंच की बजाय 5 इंच माइनस कर सकते हो। ये तो होता है एक स्टैंडर्ड साइज। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन की सहायता से प्लास्टिक को डालेंगे। जो आपने होल छोड़ा था 2 इंच का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कई स्टूडेंटों के यहाँ पे जो लास्टिक डालते हैं वो घूम जाता है, और घूमने का कारण क्या है, देखो जो मैडम स्टार्टिंग कर रही है ना, बार बार इसको सीधा कर रही है। अगर आप यहाँ से नोटिस ही नहीं करोगे कि आपका लास्टिक स्टार्टिंग से घुमा दिया है आपने, तो फिर घूमेगा ही। देखो सेट कर रहे हैं ना, रिंकल को ऊपर की तरफ कर रहे हैं। अच्छा, एक डाउट उठेगा भाई आपका कि हम 4 इंच ही माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, जैसे जैसे वेस्ट साइज बढ़ेगा, क्योंकि वेस्ट साइज किसी का कितना भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग मेजरमेंट, तो उस पॉइंट पे आप 5 इंच माइनस कर सकते हो, 6 इंच माइनस कर सकते हो, 7 इंच भी आप प्लास्टिक को माइनस कर सकते हो। और जो कुछ रहेगा लास्टिक पे डिपेंड, आ गया ना लास्टिक डालना। अब हम लास्टिक को यहाँ पे ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब एक स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी कोर्स की डिटेल आपने लेनी हो आप ले सकते हो। कोशिश करना आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवाना, नहीं तो आपने फिर नेक्स्ट बैच में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तो आइए, नंबर आप ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। किसी भी कोर्स की डिटेल लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अब हमने जो 2 इंच 2.5 इंच का होल छोड़ा था उस पे भी सिलाई लगा देंगे। अब लास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी गलती कर देते हैं बच्चे, लास्टिक को अच्छे से सेट नहीं करते हैं, तो उनकी गैदर एक जगह ज़्यादा फॉल हो जाता है, एक जगह कम। चारों तरफ से खींचते हुए इसको सेट कर लेंगे, ताकि ये गैदर अपनी जगह पे सेट हो जाएं। अब आप इस पॉइंट पे एक सिलाई लगा सकते हो, एक लगाओगे तो सेंटर में लगानी है, नहीं तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन आपका स्पेस इक्वल होना चाहिए दोनों सिलाइयों का। जब आप ये सिलाई लगा रहे हो तो जो गैदर्स जहाँ से आपको मिल रही है ना, वहीं से आपने पकड़ना है फैब्रिक को, कहीं आप सीधी कर दो इन गैदर्स को, पीछे की तरफ खींचते हुए सिलाई लगाओगे।
एक स्टूडेंट का डाउट है कि आपका चार्जेस मतलब जो भी कोर्स है उसका क्या रहेगा, तो जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल करो और आप सारी की सारी कोर्सों की जो भी डिटेल आपने लेनी है तो वो डिटेल आप ले सकते हो। आप हमारे साथ ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हो, जो मैडम को आप डेली डेली लाइव देखोगे और मैडम के पास रह के भी सीख सकते हो। और आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो आप लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स ऑनलाइन भी ले सकते हो, घर बैठे भी अपनी जगह पे जहाँ पे हो। सर्दियों का फ़ायदा उठाते हुए कंबल में बैठ के भी आप अपनी जगह पे सीख सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास आप फ़ोन में देखोगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या मुश्किल था स्ट्रेट प्लाजो? बहुत ही आसान था ना। ये हमारा प्लाजो स्टिच होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। क्यों ना हम इसके ऊपर आपको प्रेस लगाना भी सिखा दें, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत अच्छी सिलाई करते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं। जैसे अब यही देख लो, प्लाजो है, आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे और थैली में डालोगे और सामने क्लाइंट को दे दोगे तो ये कैसा दिख रहा है? अनफिनिशिंग दिख रही है इसमें। तो हम इस पे प्रेस कैसे लगाएंगे? प्रेस का भी अहम रोल होता है हमारी ड्रेस में। तो उसके लिए हम ज्वाइंट से ज्वाइंट को मैच करेंगे, दोनों लेग का ऐसे पकड़ेंगे चारों पल्लों को और इनको ऐसे छटकाएंगे एक बार। बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए इसको आप ऐसे छटकाओगे। फिर आप में से कोई ये भी सोचेगा प्रेस तो हमें करने आती है ना, लेकिन हम फिर भी सिखाएंगे, सीखनी पड़ेगी आपको। देखो, जब आप ये लाइन देख रहे हो तो अगर आप जब प्रेस लगाओगे तो आपको जैसे ही आप हाथ से टच करोगे तो आपको फील होगी कि यार ये ज्वाइंट एक दूसरे के ऊपर हैं। यहाँ से सेट करते हुए इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। जब आप जैसे मेरे जैसे पहले ही मैंने प्रेस ऑन कर रखी थी तो कभी भी डायरेक्ट फैब्रिक पे प्रेस नहीं रखोगे, इसको ऐसे चेक करोगे और उसके बाद अपने फैब्रिक के ऊपर लेके जाओगे। तो यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी हस्बैंड की पेंट कर रहे हो या आपके भाई की या आपके पापा की, सेम तरीका जाएगा। एक लेग हमारी तैयार है तो सेम अपोजिट साइड दूसरी लेग पे भी हम प्रेस लगाएंगे। तो हम सेम इसके ऊपर भी प्रेस लगाएंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रेस ना लगाएंगे। देखो, जैसे जिस तरीके से आप प्रेस लगा के दोगे क्या पता सामने वाला सेम प्रेस की क्रीज ना बना पाए, तो वो बोलेगा मेरी पैंट मेरा प्लाजो घूम रहा है, लेकिन वो क्रीज में गलती है, उनकी क्रीज गलत जगह पे बनी हुई है। समझ रहे हो? तो आप आगे से कभी भी बगैर प्रेस के क्लाइंट को कपड़े नहीं दोगे, प्रेस करके ही उनकी ड्रेस दोगे। आप इसको इसके ऊपर रखते हुए इस साइड से भी प्रेस लगा देंगे। क्या मैं मान सकती हूँ आपको स्ट्रेट प्लाजो आ गया?
तो आप कमेंट में अपना मैसेज छोड़ो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये प्लाजो समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो इन फ्यूचर आप और भी किसी भी टॉपिक की डेमो क्लास हमसे मांग सकते हो, लेकिन वो भी आपको मैसेज छोड़ना होगा कि आप क्या सीखना चाह रहे हो। तो अब यहाँ से भी जो हमने फैब्रिक लिया वो लिया था सलब कॉटन, जो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, लेकिन जब आप नाइट सूट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो रियोन दी बेस्ट फैब्रिक रहता है, लूज लूज और सॉफ्ट सॉफ्ट। और अब तो सर्दियाँ चली हुई हैं तो आप वूलन का फैब्रिक भी ले सकते हो। तो ये हमारी प्लाजो का फाइनल लुक रहेगा। एक बार सामने से दिखाते हैं प्रेस करने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो देखो, जैसे ही हमारे प्लाजो में करीज बनी तो लुक आ रहा है ना, सेम हमारा ये हमारा फ्रंट है। कैसे पहचान हुई? क्योंकि हमारा फ्रंट आसन डाउन है। तो मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से, क्या आपको ये स्ट्रेट प्लाजो समझ में आया? हमारे बताने का तरीका कैसा लगा आपको? अगर आपने कोई भी ड्रेस सीखनी हो, कोई कुर्ती सीखनी हो, पैंट सीखनी हो, शरारा, लहंगा, कोई ब्लाउज, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी से, लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स। जो हमने आपको एक सिर्फ 5 मिनट वाला प्लाजो समझ लो, स्ट्रेट प्लाजो समझ लो, तो आपको एक डेमो क्लास दी है। और ये डेमो क्लास इसलिए दी है, जब मैडम का स्टाफ इतना अच्छा सिखाता है तो मैडम कितने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगी। क्या आप इस प्लाजो का फाइनल लुक देखना चाहोगे? अगर यस बोलोगे तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे हम। जल्दी जल्दी थम्स अप दो या मना करो। यस यस कह रहे हैं तो भी चलो दिखा देते हैं आपको फाइनल लुक। देखो, इस क्रीज पे मत जाना, ये प्रेस से वैसे ही फोल्ड हो रहा है। आपके सामने कटिंग हुई, आपके सामने स्टिचिंग हुई, और हम पहन के रेडी भी हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा है। कहीं से क्या आपको लग रहा है स्ट्रेट नहीं है? बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो है, ना कहीं से उठेगा। तो इसी मेथड से आप अपने प्लाजो को तैयार कर सकते हो। ये तो है स्ट्रेट प्लाजो। आप कोई भी सिलाई को लेके कोई भी टॉपिक का अगर आपको डाउट है तो आपको सारे के सारे टॉपिक सीखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बैक साइड से रहेगा और ये हमारी साइड से रहेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और नाम भी कितना आसान, 5 मिनट वाला प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो, बहुत सुंदर। देखो यहाँ से भी, नीचे से भी, मोरी के अकॉर्डिंग भी, कहीं से कोई भी शिकायत इसमें नहीं आएगी। तो आप सारे के सारे ट्राई करना स्ट्रेट प्लाजो के। तो आपको रितु मैडम का समझाने का तरीका, माना कि हम अलग टीचर हैं लेकिन मैडम की ही गाइडलाइन में हम तैयार हुए हैं। सारे के सारे मेथड हमारे पास, जो हम बोल रहे हैं वो सारे तरीके, सारे पॉइंट टू पॉइंट मैडम का ही मेथड है। समझ गए? तो आप अगर कुछ भी टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो, या फिर किस कोर्स में क्या चार्जेस रहेगा, क्या रहेगा, जो भी आपने बातचीत करनी हो, तो हमने स्क्रीन पे एक नंबर डाला हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो और सारी की सारी डिटेल आप ले सकते हो। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो आप रखोगे डाउट, कि हमें ये क्लास चाहिए, हमें ये क्लास चाहिए है, या आप कोई कुर्ती सीखना चाह रहे हो, पैंट सीखना चाह रहे हो, या प्लाजो या शरारा ब्लाउज, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, तो हम फिर से कोई ना कोई डेमो क्लास लेके आपके सामने आएंगे। तो आप से लेंगे हम विदा।
तो आपको कैसा लगा हमारा तरीका समझाने का? ये तो हमने कुछ एक छोटा बेस बताया मैडम के तरीके से। जैसे ही आप कोर्स लोगे मैडम का, तो आपको इतनी भर भर के डिटेल, इतनी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैडम का सिखाने का मेथड मिलेगा, और सामने मैडम आपको एक्सप्लेन करेगी डे टू डे। ये नहीं है कि आपको कुछ भी रिकॉर्ड में मिलेगा, नहीं। कम से कम भी 2 लाख प्लस स्टूडेंटों को हम सिखा चुके हैं, यानी कि टैलेंटेड रितु इंसा मैम सिखा चुकी हैं कम से कम 2 लाख प्लस स्टूडेंटों को। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कैसा सिखाएंगे। तो इस डेमो क्लास से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, या कुछ जो भी आपको टॉपिक समझ में आया। तो आप सारे के सारे स्टेट प्लाजो ट्राई करना और बना के पहनना। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी डेमो क्लास में, और वो हो सकती है हर संडे को भी हो सकती है, या फिर अगर कोई संडे को होगी तो आपको बताया जाएगा कि इस संडे को आपकी डेमो क्लास ये रहेगी। तो आप कोशिश करना सभी के सभी आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि सिर्फ आज आज के लिए ऑफर निकाला मैडम ने। आज के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। जो कोर्स हमारा शुरू हो चुका है 1 जनवरी से। तो आप सारे के सारे इस सुनहरा मौके का फायदा उठा सकते हो। जो हमने ऑफर निकाला ना, वो सिर्फ आपके लिए, ताकि आप डेमो क्लास देख के सिलाई सीख चुके हो। तो करें क्लास का दी एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी डेमो क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।